ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 28वां अध्याय 31 श्लोक 31वां श्लोक हम सुन रहे थे। हमने सुना था कि भगवान के दर्शन किस प्रकार से चरणों से लेकर धीरे धीरे ऊपर हमने एक एक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया और लास्ट में हमने डिस्कस किया हम भगवान के मुखमंडल तक पहुंच गए थे जो कि घुंघराले बालों से के बीच में था सुंदर सा चेहरा। उनकी बाहें नाचती हुई थी हमने सुना। हाँ, आगे सुनते हैं। तस्य अवलोकम अधिकम कृपया अधिघोरा त्रापत्रय उपशमनाय निसृष्टम अक्षणो स्निग्धस्मित अनुगुणितम विपुल प्रचुर विपुल प्रसादम ध्यायेत चिरम विपुल भावनया गुहायाम। योगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपा पूर्ण चितवन का ध्यान पूर्ण भक्ति भाव से करे। इन संसार में यदि किसी के नेत्रों को ज़्यादा देखते हैं तो उससे अटैचमेंट पैदा हो जाती है। कहते हैं ना, झील सी नीली आंखें, और झील में आदमी डूब ही जाता है, वो निकल नहीं पाता उसमें से। इसलिए वो झील में गहर डूबने की कोशिश ना करें, भगवान की आंखों में डूबने की कोशिश करें, क्योंकि ये कृपापूर्ण चितवन भगवान बड़ी दयालु हृदय से देखते रहते हैं। आप विग्रह के रूप में देखेंगे भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। हम लोग रात को सो जाते हैं, हम भगवान का शयन कराते हैं, लेकिन भगवान खड़े ही हैं। अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान ये रूप देखते हैं और हमेशा अपनी आंखें खुले रखते हैं। आप कभी राधा रानी की आंखों में देखिए, उनकी आंखों से करुणा निकलती है। ऐसा निकलता है कि बस चाहती हैं कि ये कहाँ फंस गया मेरा बच्चा, आए और भगवान की सेवा करे। तो भगवान की आंखों से, राधा रानी की आंखों से करुणा झलकती है, इसलिए उसका दर्शन करना चाहिए। बड़े ही भक्ति भाव से इसमें लिखा है, क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयावह 3 प्रकार के कष्टों का शमन होता है। इस संसार में 3 प्रकार के कष्ट हम जानते हैं। हाँ, मतलब आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। यानी कि शरीर से ही बहुत सारे कष्ट हो जाते हैं पहले तो। बुद्धि, मन से बहुत कष्ट हो जाते हैं। फिर ये हो गया शारीरिक, मतलब मन भी शरीर का ही पार्ट है। फिर हो गया देवी देवता बहुत कष्ट देते हैं, बरसात हो जाती है बहुत ज़्यादा, गर्मी सर्दी इत्यादि। और फिर दूसरे जीव हमें कष्ट देते हैं कई बार, दूसरे जीव जंतु, रिश्तेदार इत्यादि। तो इन तीनों प्रकार के कष्टों से, क्यों इस तीनों कष्टों में हम हमेशा जल रहे हैं, निरंतर जल रहे हैं, इससे इन कष्टों से शमन होता है जो भगवान का दर्शन बड़े भक्ति भाव से करता है, उनकी आँखों का दर्शन। ऐसा शास्त्र भी बताते हैं कि भगवान की आँखें और उनकी जो आईब्रोज हैं उसमें देखने से काम वासना समाप्त हो जाती है। ये भी तो हमें जला रही है, निरंतर जला रही है, वासनाएं हमें जला रही हैं, हमें आनंदित नहीं कर रही हैं। क्योंकि हम भगवान की इतने अपनी इच्छाओं को भी पूरा करने की ताकत नहीं है ना। आप देखते हैं बुढ़ापे में कहते हैं आदमी सठिया गया, खिसिया जाता है। क्यों? इच्छाएं तो इतनी हैं लेकिन इंद्रियां कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी। तो ये जो इच्छाएं हैं ये हमें जलाती हैं, क्योंकि हम भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने की ताकत रखते नहीं हैं। जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है दुनिया में। बड़े से बड़े राजा किसी स्त्री के चक्कर में पागल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अक्सर बड़े बड़ी कंट्री से प्रेसिडेंट्स की खबर आती है। तो ये सब चीज़ें समाप्त होती हैं भगवान के नेत्रों, उनके आईब्रोज का भक्ति भाव दर्शन करने से। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। और लोग इतने, आपको मालूम नहीं होगा, कई बार आप कहते हो ना कि आप कैसे पता लगा लेते हो कि ये राधा रानी कौन सी हैं। लोग केवल आँखों से बता देते हैं, ये राधा श्याम सुंदर है, हाँ ये राधा माधव है, ये राधा गोविंद है, ये राधा मदन मोहन है, केवल नेत्रों से। इसका मतलब वो उतने डीप में जाके दर्शन करते हैं, क्योंकि हमारा दर्शन डीप में नहीं होता है ना, इसलिए हम पहचान नहीं पाते होंगे। सब एक जैसे लगते हैं, जैसे सारे चाइनीज़ एक जैसे लगते हैं, सारे जापानीज़ एक से लगते हैं। उनको थोड़ी लगता है, उनको थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है अपने पति को पहचानने में, अपने पिता को पहचानने में, क्योंकि उन्होंने डीपली देखा होता है। हमें छोटी छोटी आँखें सारी एक जैसी दिखती हैं, वैसे हमें लंबी लंबी कमल नयन एक जैसे दिखते हैं। सारे श्याम वर्ण के ही तो हैं प्रभु जी, पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्या डिफरेंस है। यदि दर्शन करेंगे तो डिफरेंस समझ में आएगा। इसलिए दर्शन डीपली करना सीखिए। हासम हरे अवनताखिल लोकातीव्र शोक अश्रुसागर विशोषणम अति उदारम सम्मोहनाय रचितम निज माययास्य भूर्मंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्य। इसी प्रकार योगी को भगवान श्री हरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए।
जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली हैं, जो उनको नमस्कार करते हैं। बहुत ही दुखी हैं हम लोग, बहुत ही चिंतित है संसार में, रोज ही कोई कष्ट है, रोज ही कोई मुसीबत है, लेकिन जब भगवान से किसी अपने प्यारे व्यक्ति को देख लेते हैं ना तो दूर जाता है दुख, है ना। लेकिन हमारे प्यारे भी हमारे साथ हमेशा रहते नहीं है, वो छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे, लेकिन भगवान हमेशा वहाँ रहेंगे। इसलिए उनसे प्रेम करना सबसे सुरक्षित है। तो जब उनसे प्रेम करेंगे, उनके हंसते हुए चेहरे को देखेंगे, हल्की सी मुस्कान, तो बता रहे हैं कि अनेक अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है, बहुत सारे दुखों के पहाड़ को मिटाने वाली है। उसे भगवान की कुटिल बाहों का भी ध्यान करना चाहिए, जो मुनियों की भलाई के लिए, कामदेव को मोहने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट हैं। उनकी बाहें, तो उनकी मुस्कान, खासतौर पर जैसे किसी व्यक्ति का मूड पता चलता है उसके मुस्कान से। कई बार हम किसी व्यक्ति से डर रहे होते हैं बात करते हुए, नए खासतौर पर ना, किसी ऑफिस में, बिजनेस डील में खुल नहीं पाते हम। एक बार वो आदमी अगर मुस्कुरा दे तो एकदम से हम भी खुल जाते हैं फिर उसके बाद, है कि नहीं। कई बार कई व्यक्ति होते हैं, हमें मिलते हैं परिवार में या वैष्णवों में, बड़े गंभीर हैं, हंस नहीं रहे हैं, तो हम बड़ा डरे रहते हैं। अगर एक बार वो व्यक्ति ऐसे मुस्कुरा दे फिर तो लगता है हाँ जी अब बात कर सकते हैं। ये मुस्कान में इतना जादू है। अब सोचिए भगवान की मुस्कान में क्या जादू होगा। तो उस मुस्कान का भी ध्यान कीजिए। कौन से भगवान मदन मोहन कैसे मुस्कुराते हैं, श्याम सुंदर कैसे मुस्कुराते हैं, अलग अलग तरीके, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। तो उस मुस्कान को देखिए, उन नेत्रों को देखिए। बड़ा भगवान के नेत्रों में एक और बात आता है कि भगवान के नेत्र लालिमा युक्त है, उनके नेत्रों के अंदर लाली है, और उनके मुस्कान के अंदर जो उनके दांत दिखते हैं पंक्ति की तरह, जैसे कि बड्स होते हैं, कली होती है, मोगरे की कली मान लीजिए, मोगरे की कलियों को एक साथ रख दिया क्या हो, ऐसी उनकी हंसी के साथ में उनकी ये दांतों की पंक्ति दिखती है। तो बहुत ही सुंदर दर्शन है ये। उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें हैं, किस प्रकार से भगवान अपनी नाक में मोती पहनते हैं, यहाँ पर मकराकृत कुंडल तो आपने सुना ही था, किस प्रकार से आंखों में लाली है, और बहुत कुछ, किस प्रकार से उनके बाल, करली बाल उनके चेहरे पे गिरते हैं। ध्यान अयनम प्रहसितम अधर ओष्ट भास अरुणायित तनु द्विज कुंद पंक्ति ध्यायेत स्वदेह कुरह कुहरे अवसतस्य विष्णु भक्तया आर्दया अर्पित मनान पृथक दिदृक्षेत। योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरम में, प्रेम से डूबकर अपने अंतर में भगवान विष्णु के अट्ठाहस का ध्यान करे। अब देखिए मुस्कुराहट में भी ना, मुस्कुराहट भी मुस्कुराहट ही है। कई बार आदमी ऐसे मुस्कुराता है, लेकिन जब बोलते हैं ना तब क्लियर है, अब तो ये आदमी बिल्कुल, अब तो बिंदास है मामला। तो विष्णु के अट्ठाहस, अब संसार में कईयों की अजीब अजीब से अट्ठाहस सुनी होगी आपने सबकी अट्ठाहस अलग अलग तरह की होती है, जोकर पंक्ति की होती है, अजीब अजीब सी आवाज़ें हमारी निकलती है, लेकिन भगवान की अट्ठाहस, उसको सुनने का कह रहे हैं प्रयास कीजिए। जब भगवान इस प्रकार से मुस्कुराते हैं और हल्का सा अट्ठाहस मारते हैं, तो उसको प्रेम में डूबकर उसको ध्यान करें। तो ध्यान करने की कितनी वस्तुएं हैं वास्तव में, इसका मतलब भगवान वास्तव में एक व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं। ब्रह्म ज्योति की तो बात दूर है, इवन परमात्मा रूप में जो आप भगवान को देख रहे हैं उसमें तो भगवान चक्र शंकर खड़े हैं, ये परमात्मा से भी ऊपर का दर्शन हो रहा है यहाँ पर। जैसे कि भगवान की लीलाएं यदि आप सुनेंगे 10वें कैंटों की, बृहद भागवतम सुनेंगे, कई सुनेंगे, तो उसमें आपको कई जगह सुनाई देगा भगवान हंसे, भगवान ने ये किया, वहाँ आप सुन सकते हैं उन चीज़ों को, उनको चिंतन में ला सकते हैं। हाँ, भगवान इस प्रकार से उन्होंने अट्ठाहस करी। जब राधा रानी ने अपने कंकड़ से राधा कुंड खोदने का प्रयास किया तो भगवान हंस पड़े इस तरीके से तो तुम कई दिनों तक खोद नहीं पाओगी, मैं मदद कर दूं। राधा कहते नहीं, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। बाद में राधा रानी मान जाती हैं। तो ऐसे कई आपको सीन सुनाई देंगे जिसमें भगवान अलग अलग प्रकार का बिहेव करेंगे। तो इसलिए जब पर्सनल फॉर्म की, भगवान के सुंदर साकार रूप का दर्शन, उनके लीलाओं का श्रवण करेंगे, तब भगवान के ये फीचर हमें समझ में आएंगे। सुंदर, उनका यह अट्ठास इतना मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं और उनके होंठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं। हाँ कितना ट्रांसपेरेंट होगा,
जैसे होंठों के नीचे का हिस्सा गुलाबी होता है, ये सारा गुलाबी है भगवान का, तो दांतों में उसकी रिफ्लेक्शन आती है और दांत गुलाबी और वाइट कलर के दिखते हैं। अब सोचिए कितना मेकअप करेंगे हम, कहाँ कहाँ तक कलर मारेंगे, कहाँ तक लिपस्टिक लगाएंगे। हमारी लिपस्टिक, कई बार होंठों की लिपस्टिक अगर दांतों में लग जाती है, कई माताएं जो लिपस्टिक खाती हैं, बड़ा गंदा लगता है देख के बड़ा गंदा सा लगता है। लेकिन यहाँ तो एक रिफ्लेक्शन मार रहा है, होंठ रिफ्लेक्शन मार रहा है दांतों के ऊपर, तो गुलाबी प्रतीत हो रहा है। एक बार अपना मन उसमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि भगवान भी जब अपना चेहरा देखते हैं तो देखिए ये इतना ब्यूटीफुल, इस चेहरे को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आदमी अपने चेहरे को नहीं देखता ना, मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ उस चेहरे को। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर अपना ही चेहरा देखते रहते हैं। राधा रानी इसका रसपान करती है, तो भगवान लेकिन क्योंकि रसराज हैं इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु बन के इसको भी, इस रस को भी नहीं छोड़ते, अपने ही रस को। ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलक प्रमोदात औत्कंठ्य बाष्पकलया मुहुर्धमान सच्चापि चित्तबड़िशम शनै किव्युङ्क्ते। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। क्यों नहीं होगा, ये हो ही जाएगा। या टीवी के एक्टर एक्ट्रेस से लोगों को प्यार हो जाता है, लोग पागल हो जाते हैं, वो अपना घर बार छोड़ के मुंबई में चले जाते हैं उससे कि इसी से शादी करूंगा, हीरोइन से। अब हीरोइन के घर में कोई घुसने दो तो तब ना, औकात क्या है। फिर आदमी उसके घर की चाय की दुकान के आगे बैठा रहता है, कभी तो बालकनी में आएगी इतना प्रेम हो जाता है पिक्चरों को देख के। तो फिर भगवान की कथा सुन के, उनके बारे में सुन के उनसे प्रेम क्यों नहीं होगा। यही असली प्रेम है, इसको पैदा करना, प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति करते हुए आध्यात्मिक अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है, सिरहन सी आ जाती है भगवान का बारे में सुन के, और तीव्र प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है, रोना आने लगता है। हाँ, युगायितम निमेषेण चक्षुषा, एक सेकंड कैसा लगता है, युग के बराबर लगता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है। धीरे धीरे उसके अंदर डिटैचमेंट पैदा होती है संसार से, क्योंकि इतनी रसमयी चीज़ें और इतनी प्योर चीज़ों के बारे में वो सुनता है, और संसार में धोखा, फरेब, टेम्परेरीनेस, हर चीज़ से उसको विरक्ति होने लगती है। जैसे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयोग करता है, जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए वंशी प्रयोग की जाती है। तो यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी भगवान को आकर्षित करने के साधन के रूप में यूज करते हैं। यानी कि इस मन को हमने सुना था कि हम अपने शरीर को प्राणायाम करो, ये सब करो, मन को केंद्रित करो, भगवान में लगाओ। अब बता रहे हैं उसके बाद उसकी भी आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वो अपने आप ही आकृष्ट हो जाता है। अब जब आसक्ति हो गया तब उसको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत। इसलिए कहते हैं भक्ति योग बड़ा स्वाभाविक है, सहज है, क्योंकि इसमें हम सहजता से प्रेम पैदा करते हैं। श्रवण कीर्तन, किसी व्यक्ति के बारे में एक तरीका है कि उसका बारे में उसका चिंतन करें, उसकी माना, फिर उसके लिए भी फ़ोटो देखनी पड़ेगी। पता नहीं कैसे चिंतन करेंगे, मैं तो समझ नहीं आता। फ़ोटो देख के चिंतन करेंगे तब भी प्यार हो सकता है, लेकिन जब उसके बारे में श्रवण करेंगे, हाँ, उसकी लीलाओं को सुनेंगे और उसके रूप को देखते रहेंगे, तब तो 100% प्रेम पैदा होगा। हाँ, तो इस प्रकार से वो मन जिसको आप कंट्रोल करने के प्रयास कर रहे हैं, उस मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो अपने आप ही भगवान में रमण करने लग जाएगा, उसको आनंद आने लग जाएगा। और एक बार जब किसी को लत लग जाती है किसी चीज़ के संसार में, तो उसको बोलना नहीं पड़ता ना, तो अपने आप ही करता है, क्योंकि उसकी तो आदत बन चुकी है, हैबिट बन चुकी है। इसी तरह से भक्तों को भगवान के श्रवण करे बिना, उनका कीर्तन करे बिना, उनका रूप देखे बिना उनका दिन गुजरता नहीं है, कंप्लीटनेस नहीं लगती। आज हमने कुछ नहीं किया, अपने परम भगवान के बारे में बात नहीं करी, सुना नहीं, दर्शन नहीं किए। इसको कहते हैं प्रेम के लक्षण, और ये बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सांसारिक प्रेम में बढ़ने का खतरा है, क्योंकि उससे धीरे धीरे भय भी पैदा होता है, कहीं ये छूट गया तो। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि भगवान से जितना ज़्यादा आसक्ति होगी, उतना जल्दी हम भगवान के पास पहुँच जाएंगे, इटर्नली पहुँच जाएंगे। वहाँ के बाद वापस नहीं आना पड़ता। तो इस संसार में प्रेम का बढ़ना थोड़ा खतरनाक है, हाँ, इवन अपनों से भी, क्योंकि फिर उसको सहन नहीं कर पाते हम। लेकिन यदि भगवान से अटैचमेंट पैदा हो जाएगी, तो शरीर त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति स्वर्जुना, फिर वो भगवान के धाम में चला जाता है, दोबारा कभी पैदा नहीं होता। हरे कृष्ण।
श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।